बच्चे आज हम लोग पेपरफुल फाउंडेशन 2 क्लास 12th का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, जो सभी बच्चों की मिस्टेक देखी गई है। आंसर राइटिंग प्रॉपर फ्रेम नहीं होती है, जो जेके बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया पहले, कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए आंसर की, है ना, वो ऑलरेडी मैंने खुद से बनाया है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, रेंडमली हमने पेपर लिया है, आपके पेपर के 4 सेक्शन होते हैं ABCD करके। ए सेक्शन बच्चे ने पहले किया नहीं है, स्टार्ट किया बी सेक्शन से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया बेटा, क्वेश्चन पूछा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑटोगेमी एंड जिनोगेमी। ये क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोगेमी एंड जिनोगेमी, राइट। तो बच्चा यहाँ पे इसका आंसर क्या दे रहा है, बच्चा आंसर दे रहा है इसका, देखिए बच्चा आंसर दे रहा है इन द प्लांट when the transfer of pollen grains take place from the anther to the stigma of the same plant is known as autogamy। देखो बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन प्लेस करते ना, ज़्यादा बेटर रहता। जो बच्चा डिफरेंस में दे रहा है, पहले डेफिनेशन लिखेगा, फिर उसके बाद उसकी एग्जाम्पल करके अलग अलग करके बताएगा, तो ज़्यादा बेटर है। बच्चे ने अच्छा लिखा है, ठीक है, ये भी ये वाला डिफरेंस भी इसका ठीक है, इसका ठीक है, जिनोगेमी वाला भी ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ कर रहा है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है, प्रॉपर इसकी आंसर राइटिंग जो फ्रेम है वो कैसा है, जो बोर्ड के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है। देखिए बच्चे, ये आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का, सेक्शन बी का आंसर है बच्चे। देखिए जैसे हम लोग पहले बोल रहे हैं कि ये डेफिनेशन आ जाती है बच्चे, ये वाला पार्ट जो है ये डेफिनेशन वाला पार्ट है, ठीक है, और ये आपका कैरेक्टर है, ठीक है, ये प्रोडक्शन है और ये फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो प्रॉपर आप लोग एक एक पॉइंट करके बताओगे। बच्चे ने बहुत अच्छे से कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही है। आप लोग देख लीजिए बच्चे, इसमें क्या है, इन द ऑटोगेमी द फ्लावर इज़ फर्टिलाइज्ड बाय पोलन ट्यूब ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ने ये चीज़ कहीं पे नहीं लिखी है। ठीक है, तो इसकी ये पहली मिस्टेक है जो इसने देना ही देना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोगेमी के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द जिनोगेमी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली शो वेरिएशंस। ये पॉइंट आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, किसके केस में, जिनोगेमी के केस में। एग्जाम्पल आपकी बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है, इतना आपका ये क्वेश्चन ठीक है। और आपका जो अप्रोप्रिएट राइटिंग पैटर्न है आंसर का इस क्वेश्चन का, तो ये आपको करना है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, है ना। देखिए बच्चे, कहाँ पे कितना कंटेंट आपने कम डाला है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी थी जो आपने ऐड नहीं की हैं, एक आपका जो प्रोडक्शन वाला पॉइंट है वो ऐड करना था इसमें, ठीक है, और इसमें जेनोगेमी में भी प्रोडक्शन वाला पॉइंट ही ऐड करना है। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स, नेम एनी 2 बायोपेस्टिसाइड्स। बट आप लोग यहाँ पर सीधा थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे पहली मिस्टेक तो ये भी है कि आप जब सेक्शन कर रहे हो तो उसको कंप्लीट सेक्शन को करना है ना, उसमें से क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको नई सेक्शन डिज़ाइन करनी पड़ती है आंसर शीट पे। तो ऐसा ना करें फाइनल पेपर में, ठीक है। तो अब इस पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये आपका जो आंसर है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वाला, ये आंसर आ गया बच्चे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देखिए बच्चे आप क्या लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं बच्चे आप लोग, ये देखिए, इट इज़ रेफर टू एज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर द हर्बीवोरस। ठीक है बच्चे, बहुत सही है, वेरी गुड, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ पे आपने क्या करना था, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छा लिखा है। जैसे आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे, जैसे आप बोल रहे हैं कि इट इज़ रेफर टू एज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इन, ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर फॉर द हर्बीवोरस। बिल्कुल सही है, ये लाइन यहाँ पर मैच कर रही है, ठीक है। और आपने इसमें भी बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड, ये भी सही है आपका। ये वाला पॉइंट जो आपने ऐड किया है, वेल डन, अच्छा है पॉइंट ये भी। और इसमें आपके मार्क्स नहीं कट सकते, ये आपका बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, पायरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, पायरामिड ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं आप। तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन हार्डली 3 to 5 इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्सप्लेन वाई। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसका आंसर आप दे रहे हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा ये रहा आपका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है आपके पास। इसमें आपने क्या लिखा है, आप इसमें बता रहे हैं
कि pyramid of energy is unidirectional, very good, always upright, only 10% energy transfer from one tropic level to another tropic level. The loss of energy is step 2 so great that they very little यूजेबल रिमेन आफ्टर फॉर अ फ्यू ट्रॉपिक लेवल. थोड़ा सा यहाँ पे सेंस को करेक्ट करो. बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी रिमेन ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन ईच ट्रॉपिक लेवल. ओनली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल आर प्रेजेंट इन ईच फूड चेन. देखो यहाँ से आपको इसको करेक्ट करना है, यहाँ से आफ्टर के आगे यहाँ तक आप इसको करेक्ट करिए. देखो अब यहाँ पे आंसर क्या कह रहा है. आंसर आपको इतना ही देना बच्चे. इसमें आंसर आप इतना ही लिखेंगे. आंसर क्या कहता है, अ फूड चेन जनरली हैज़ मैक्सिमम 3 to 5 ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू 10% एनर्जी लॉ ऑफ एनर्जी है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना. एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. अकॉर्डिंग टू दिस 10% लॉ only the 10% of energy particular tropic level to pass into their higher tropic level and the rest is lost in the form of heat. ठीक है बच्चे, अच्छा आंसर आपने लिखा. बस थोड़ा सा इस पैराग्राफ को आफ्टर के आगे आपको थोड़ा सा चेंज करना है और ये लाइन अगर आप ऐड कर देते हैं तो बहुत आपका आंसर अच्छा हो जाता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपने नेक्स्ट आंसर क्या लिखा है. आपका जो नेक्स्ट आंसर बनता है, नेक्स्ट आंसर है बायोपेस्टिसाइड पे. ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स में आप लिख रहे हैं, बायोपेस्टिसाइड आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हेल्प टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट. इट इज़ हेल्पफुल फॉर पेस्ट फ्री प्लांट्स दैट इज सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थ्रियोजेनेसिस. बहुत अच्छा लिखा है बट इसमें आपका आधा नंबर कट सकता है. देखिए इसका जो राइट आंसर है मैं आपके सामने लाता हूँ, आप खुद कंपेयर कीजिए इसको. ये देखिए बच्चे, ये है आपका बायोपेस्टिसाइड वाला आंसर. ठीक है, बायोपेस्टिसाइड का आंसर देखिए, व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स, नेम एनी 2 बायोपेस्टिसाइड्स. अब बायोपेस्टिसाइड्स में हम लोग देखेंगे, बायोपेस्टिसाइड्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स टू किल पेस्ट. तो आपकी ये पहली लाइन जो है थोड़ा मैच करती है इसके साथ. ये जो है आप ठीक बोल रहे हैं यहाँ पर बेटा. ठीक है, यहाँ पे आप ये ठीक लाइन बोलेंगे. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन आपकी ठीक है. फिर नेक्स्ट में बोल रहा है दे यूटिलाइज गेट रिड ऑफ वीड एंड पेस्ट. ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर पेस्ट फ्री प्लांट है ना. 2 लाइनें आपने बहुत अच्छी लिखी हैं, वेरी गुड बेटा. फिर कह रहा है इट इज़ फिर कह रहा है अभी आप इसमें ना 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हैं. ए बायोपेस्टिसाइड इज़ अ बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच. ठीक, एक और अगर ऐड करेंगे, द पेस्ट आर केप्ट इन चेक बाय दीज प्रीडेटर्स. ठीक है, और एग्जाम्पल आपने क्या यूज़ किए इसमें, सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थ्रियोजेनेसिस. वेरी गुड, देखिए बेसिलस थ्रियोजेनेसिस. ठीक है, एक आपने, और इसमें काफ़ी है. लेपिडोप्टेरन ऑर्डर है, कोलेप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स. इन ऑर्डर की जितने भी स्पीशीज़ हैं, इन ऑर्डर की जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो बायोपेस्टिसाइड्स की एग्जांपल हो सकती हैं. डन. तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, थोड़ा सा कंटेंट ऐड ऑन की ज़रूरत है और कुछ थोड़े से स्टेटमेंट जो गलत करते हैं उनको करेक्ट करना है इन आंसर के रिकॉर्डिंग. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इसी सेक्शन का है, पोलन ग्रेन का. तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अब आपकी राइटिंग जो है वो आगे पीछे कर दिया है. आप देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है. अब आपको क्या लगता है कि मतलब ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं? नहीं बच्चे, एक्यूरेट चीज़ें लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं. देखो आपको कितना टाइम लगा होगा इसको यहाँ से लेके इतना सारा. आपने नो डाउट की बहुत सारी चीज़ें गलत नहीं की हैं इसमें. जैसे आपका डेटा बिल्कुल सही है बट इतना देने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, आपने जो ये डेटा लिखा है बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी जो आपको टाइम सेव करना था. ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि पोलन ग्रेन्स में बी रिलीज्ड एट 2 सेल स्टेज. ठीक है बच्चे, 2 सेल स्टेज हैविंग 1 वेजिटेटिव सेल्स एंड 1 जनरेटिव सेल्स. ठीक है, 2 सेल स्टेज पे भी पोलन ग्रेन जो है 60% रिलीज होते हैं और 3 सेल स्टेज पे भी वेजिटेटिव सेल्स में 2 मेल गैमेट जब बनते हैं तो भी पोलन रिलीज होते हैं. ठीक है, तो बस आपको इतना ही बताना. आपने लिखा है यहाँ पर द जनरेटिव सेल्स एंड द वेजिटेटिव सेल्स, बट अगर आप ऐसे लिखते 2 सेल स्टेज हैव 1 वेजिटेटिव सेल्स एंड 1 जनरेटिव सेल्स, 3 सेल स्टेज हैव 1 वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 मेल, ये ज़्यादा बेटर रहता. ठीक है बच्चे, तो ये आंसर आपने यहाँ से सीखा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब सेक्शन सी में आते हैं. सेक्शन सी में डिकम्पोजिशन वाला क्वेश्चन है. तो डिकम्पोजिशन में आपने क्या क्या किया, देखिए डिकम्पोजिशन में आपने लिखा डिकम्पोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेट्राइटिस into organic substance such as CO2, H2 and nutrient. The process of decomposition involved in 5 steps: fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. Very good बच्चे, बहुत अच्छा लिखा आपने. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन दिस स्टेप द डेट्राइटस डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ये लीचिंग वाला भी ठीक है स्टेप आपका.
कैटाबॉलिज्म भी ठीक लिख रहे हैं आप, ठीक है। ये स्टेप्स जो हैं आपके ये बिल्कुल सही हैं। देखिए अब हम इनको यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि आपने क्या ये सही लिखा है। ये डेटा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आपके पास है ये डेटा, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। आपने बिल्कुल मिनरलाइजेशंस को एक्सप्लेन किया है, ह्यूमिडिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, कैटाबॉलिज्म्स, लीचिंग, फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है। और डेफिनेशन आपने जो लिखी है, डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई आपका नंबर नहीं कट सकता, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये आप लिख रही हैं, ठीक है बच्चे, ये आप लिख रही हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चे, ये आ गया व्हाट आर जीएमओ, ठीक है। एंड गिव आर देयर प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, इंपॉर्टेंस एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है बच्चे। तो अब इसकी आप जो डेफिनेशन लिख रहे हैं, जेनेटिकल, दे आर कंटेन फंक्शनल फॉरेन जीन्स एडेड टू फंक्शनल फॉरेन जीन एडेड टू इनटू देयर जीनोम बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कंटेन फंक्शनल फॉरेन जीन एडेड टू देयर जीनोम्स, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये डेफिनेशन है आपकी। इंपॉर्टेंस ऑफ जीएमओ, इंपॉर्टेंस ऑफ या बेनिफिट्स ऑफ जीएमओ हम लोग बोल सकते हैं। ये बोल रहा है दे आर डिजीज रेजिस्टेंट, तो आपका पहला क्या है, जीएमओ यील्ड इंक्रीज डिजीज फ्री प्लांट्स, ठीक है। रिड्यूस कास्ट फॉर फूड फॉर डंग प्रोडक्शंस, मेडिसिन बेनिफिट्स, ठीक है आपका ये भी ठीक है, ठीक है। और क्या कह रही हैं आप, इन एनिमल्स देयर इज़ अ ग्रेट नीड टू इम्पॉर्टेंस ऑफ जीएमओ टू इंक्रीज यील्ड लाइक मिल्क प्रोडक्शंस, डिजीज फ्री इनटू मैच्योर, ठीक है, फास्टर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो अब हम लोग इसमें देखेंगे, दे आर प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट। इस क्वेश्चन में मोर और लेस बच्चे आपने सेम पॉइंट हैं आपके इस क्वेश्चन, मेरे आंसर के और आपके आंसर के, ठीक है। बट थोड़ा सा आपने क्या करना था यहाँ पे, थोड़ा सा दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट यूज़ कर सकते थे, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पर इतने से पॉइंट यहाँ पे आपने ये वाला पॉइंट ऐड कर देना था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बेनिफिट्स थे हमारे जी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग देखें तो आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट लिखा है ना बच्चे, थोड़ा ध्यान रखना। आपने जो इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की है 3 मार्क्स के लिए 100 to 150 वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा कम लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पे इसकी आंसर राइटिंग, हैज़र्ड ऑफ जेनेटिक, ये आ गया, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर इतना बनता है, इसकी इंपॉर्टेंस है। एनिमल्स में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, प्लांट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये मेडिसिन फील्ड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये इसका आंसर है प्रॉपर। तो थोड़ा सा आप लोग कोरिलेट कर लें सभी बच्चे, क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बच्चा कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है बच्चा। तो क्वेश्चन क्या है, बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइज़र पे आ जाते हैं बच्चे हम लोग। बायो फर्टिलाइज़र वाला जो क्वेश्चन है, तो बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, बायो फर्टिलाइज़र आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल बाय इनहेंसिंग, वेरी गुड, सही है बच्चे, ठीक है बच्चे, आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है। देखो बायो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बैक्टीरिया का जो आपने लिखा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही है, विच इज़ यूज्ड एज टू द प्लांट न्यूट्रिएंट दैट इज राइजोबियम लाइव रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस एंड फिक्स नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप टैली करते रहना बच्चे, जो मैंने आंसर लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट फंजाई का जो बोल रहे हैं आप, तो फंजाई में क्या है, हाँ ठीक है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, वेरी गुड। बेनिफिट इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोरिजा, रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजेंस, ठीक है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो एक आपने यहाँ पे मिस किया है जो आपको लिखना ही था। देखो ये जो माइनर मिस्टेक है बेटा, ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना था, टॉलरेंस टू सेलिनिटी एंड ड्रॉट्स। देखो ना बच्चे, हाई ड्रॉट्स कंडीशन पे सर्वाइव करने की टेंडेंसी देता है, ठीक है, जो बायो फर्टिलाइज़र होता है। तो यहाँ पे आप वो उसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए थर्ड पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट लिखवाए थे मैंने आपको, आपने कम लिखे हैं, ठीक है। फिर साइनोबैक्टीरिया को आपने एक्सप्लेन कम किया है ना, यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगा को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक।
ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे प्रॉपर यहाँ पे मैच करिए बेटा, यहाँ पे प्रॉपर मैच करो। अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियोसेक और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसेक हमने बताना है, ठीक है। तो मोर आर लेस तो मुझे बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है बच्चे, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा है इसका, इसमें आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, बट रिक्वायर्ड नहीं थी बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब जेनेटिक कोड की बात करते हैं। ये जेनेटिक कोड आ गया, ठीक है, ये जेनेटिक कोड है। तो जेनेटिक कोड का इट इज़ द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस विच इज़ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ये जो आंसर राइटिंग आपने की है इसकी बहुत अच्छी की है, ठीक है, गुड, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, जेनेटिक जो विच कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इट डिस्कवर्ड बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बाय क्रिक, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें ऐड करना है आपने, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड आपको ट्रिपलेट कोड पहले एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ट्रिपलेट कोड में एक्सप्लेन करके आपने क्या क्या थोड़ा सा नोट लिखना है, आपने डायरेक्ट एग्जांपल ऐड कर दिए हैं ट्रिपलेट कोड की, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर इनिशिएशन कोडॉन लिखेंगे, इनिशिएशन कोडॉन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप लिख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट फ्रॉम दिस कोडॉन AUG मीथ्योनिन फॉर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो AUG GUG, ठीक है, वेलिन फॉर प्रोकैरियोट्स, मीथ्योनिन फॉर यूकैरियोट्स, ठीक है, ठीक है। टर्मिनेशन कोडॉन क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन क्या है ये आपने एक्सप्लेन किया है। टर्मिनेशन कोडॉन का थोड़ा सा UAG को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है बेटा, इसको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है, इसको। इसके लिए हमने बोला था उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, दैट इज़ नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। फिर यूनिवर्सल जैसे टर्मिनेशन कोडॉन, यहाँ पर हम लोग बहुत पहले से आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन में। बस आपने टर्मिनेशन कोडॉन पे ख़त्म कर दिया, मतलब ट्रिपलेट से स्टार्ट किया, इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडॉन खत्म, पूरा क्वेश्चन किया करो। यूनिवर्सल कोडॉन, नॉन एम्बिगुअस कोडॉन, ये कहाँ गए, आपने मिस कर दिए ना बच्चे। आगे सेक्शन डी पे आप, ठीक है। तो ये आगे से आप मिस्टेक ना करें, इसको प्रॉपर क्वेश्चन की राइटिंग करें। फिर हमारे पास आता है सेक्शन डी में, आप जेनेटिक मटेरियल वाली बात कर रहे हैं। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका क्वेश्चन है बच्चे, जिसका आप आंसर दे रही हैं। क्वेश्चन है बेटा, गिव एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन DNA एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसकी वेरिफिकेशन किसने दी है, जेनेटिक मटेरियल इज दैट सबस्टेंस विच कंटेन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू नॉट ओनली कंट्रोल द formations and expression of traits in an organism but also can replicate and pass on from the cell to its daughter cells from one generation to next, ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हो, ठीक है, ये सही लिखा आपने बच्चे, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स आपने करने हैं। रेडियोएक्टिव क्या लिया आपने, सल्फ़र को S35 प्रोटीन्स और DNA को P32 लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करवाया, इन्फेक्शन करवाई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ब्लेंडिंग कराई है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशंस कराई है। बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। नो सल्फ़र इन सेल्स, ठीक है, ठीक है, नो सल्फ़र इन सेल्स, ठीक है। और सुपरिंटेंडेंट लिखना है बच्चे, सुपरिंटेंडेंट, हाँ लिखा है आपने, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, सही है। और यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन में आपने क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन में द रेडियोएक्टिव सल्फर S35 was found inside the infected bacterial cells, was found the superintendent which contain empty viral protein code, ठीक है, ठीक लिखा आपने, इसको हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। बट थोड़ा सा जितना आपने यहाँ पर डेटा लिखा है ना, ये वाला, ये जो लाइन आपने यहाँ पे लिखी है, इसको यहाँ से कॉपी करो, ज़्यादा सही है, इसको यहाँ से कॉपी करो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी आपका इसमें कोई कटिंग वाला नहीं है, नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए की हम बात करते हैं। तो सेक्शन ए वाला हमें पहले क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। देखिए बच्चे, ये आ गया आपका सेक्शन ए, ठीक है।
सेक्शन ए में आप क्या लिख रही है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिख रही है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का बेसलेस थ्रियोजेनेसिस, क्वेश्चन क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है ए ठीक है आपका ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियोसेक, ओके वेरी गुड, यहाँ पर एम्ब्रियोसेक आ जाएगा। द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस, ओके ठीक है बच्चे ठीक है। फिर बोल रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल रिप्रेजेंट स्ट्रेटिफिकेशन, रिप्रेजेंट स्ट्रेटिफिकेशन, तो आपने नहीं लिखा, इस स्ट्रेटिफिकेशन के नोट को याद करो होता क्या है। वर्टिकल डिवीजन जो होती है स्पीशीज़ की उसको हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकल सेक्शन में तो उसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये याद कर ले जिसने ये जिसका भी पेपर है, सभी बच्चे ध्यान रखें ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट बोल रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम एरिया, तो इसमें क्या आएगा बच्चे, GPP नहीं आएगा बच्चे, NPPR आएगा ठीक है। तो ये इसका आंसर एक गलत है, बाकी ठीक है सब ठीक है। बहुत अच्छा पेपर किया बच्ची ने ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग सभी, ये जैसे मैंने आप लोगों का बॉटनी का पेपर सॉल्व किया है तो ऐसे ही जूलॉजी का भी सॉल्व करके मैं आपको सेंड करता हूँ, बट ज़रूरत है कि इन आंसर्स को टैली करें अपनी आंसर शीट के साथ। थैंक यू।